नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके शुक्रदेव के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्रदेव जो होते हैं धन, लग्जरी, आपके रहन सहन और आपकी सुख सुविधा के कारक होते हैं, आपके आकर्षण के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के कारक होते हैं। और यदि ये विषम परिस्थितियों में बैठ जाए तो इन्हीं सब चीजों में आपके लिए कमी कर देते हैं। इस धरा पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 9 ग्रहों से प्रभावित ना हो। हर चीज पर 9 ग्रहों के परिवर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये शुक्र का विशेष परिवर्तन जो होने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, शुक्र अपना 28 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इतने ज्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं कि इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहता है, किस समय ये अच्छी स्थितियों में है और किस समय विषम परिस्थितियों में। अब जो ये शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर इनकी युति बनेगी बुधदेव के साथ। बुधदेव जो वक्री अवस्था में है, वहीं इनकी जो इन पर जो दृष्टि पड़ेगी वह पड़ेगी मंगल देव की। और शुक्र की ये युति प्रभाव और आपके कहाँ पे गोचर हो रहा है, इस समय पर सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो सिंह राशि में गोचर करके आपके लिए किस तरीके की स्थितियों का निर्माण करेंगे, इस पर पूर्णतया डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि जीवन में शुक्र ना हो या शुक्र आपके जीवन में विषम परिस्थितियों में बैठा हो तो बहुत ही विषम परिस्थितियों उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आपके हर समय धन का अभाव रहना, आपके जीवन में हर किसी से उपेक्षित होना, यानी कि जब आपके अंदर आकर्षण नहीं होगा, आपकी प्रभाव शक्ति जो है बिल्कुल निस्तेज हो जाएगी। उस समय यदि आप किसी व्यक्ति से अच्छी बात भी कर रहे हैं ना, तो वो भी उस बात को आपकी अवॉइड कर देगा, काट देगा। तो शुक्र जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं ये आपके मान सम्मान के भी कारक होते हैं। जब शुक्र से प्रभावित जातक होता है, अच्छे शुक्र से प्रभावित, तो यानी कि वो हर जगह पर एक विशेष स्थानों से प्राप्त होता है, हर जगह पर जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो ये शुक्र जो होते हैं हर दृष्टिकोण से हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। शुक्र से प्रभावित जातक के लिए मैं पहले भी 1-2 बार बता चुकी हूँ। शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है वह आपके लिए, देखिए, लाखों करोड़ों बैंक में पड़ा होता है, लाखों करोड़ों घर में रखा होता है और लाखों करोड़ों व्यक्ति खत्म करता रहता है। शुक्र से प्रभावित जातक जो है अपने बनाव श्रृंगार की ओर विशेष ध्यान देता है। वो बहुत ही आकर्षक दिखना चाहता है और होता भी है। ये उसके चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व का आकर्षण होता है। उसकी जो आभा होती है वह लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। बहुत ही विशेष गोचर होने जा रहा है। कर्म में किस तरीके के आपके प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, सोशल लाइफ में आपको किस तरीके से प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन पर इनका प्रभाव किस तरीके का रहेगा, इन्हीं सब विषयों पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानकारी। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है, दिशा मिलती है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। जो लोग भी मुझसे कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से नंबर लेकर कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप आपको नंबर दिया गया है, मैसेज किया करें, मैसेज वहां से रिप्लाई मिलने के बाद ही आगे बात हो सकेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शुक्रदेव जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले शुक्रदेव, सबसे पहले देखते हैं आपके होते कहाँ के कारक हुए। आपके ज्ञान भाव के और आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। ज्ञान भाव के और कर्म भाव के स्वामी होकर ये बुध के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। तो इसमें देखिए, कार्य में विशेष परिवर्तन हो सकता है किंतु संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रयास। आपके जिस भी दिशा में चल रहे हैं वहां पर आप प्रयासों में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कार्य आपके सुचारू संपन्न होंगे। क्योंकि यहाँ बुधदेव के साथ उनकी युति हो रही है और बुध के साथ इनकी युति को लक्ष्मी नारायण राजयोग की संख्या दी जाती है। आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन जैसे कहीं पर रुका हुआ धन है या फिर किसी को आपने धन दे रखा है, वो धन इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है। चतुर्थ दृष्टि मंगल की जब इन पर पड़ेगी तो देखिए, मंगल की दृष्टि के साथ में गुरु का जो ये शुक्र का जो ये विशेष प्रभाव होता है थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव। ये कहते हैं कि यह ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार आपके चारित्रिक पतन का भी कारण बनता है। इस समय जो रिश्ते बनेंगे वो गुप्त रूप से बनते हुए देखे जाएंगे। तो ऐसे रिश्तों को समाज जो है आपके सम्मान की हानि हो सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप सतर्क रहें, क्योंकि मंगल शुक्र की युति आपको उस दिशा में लेकर जाती है जो गुप्त रिश्ते जिन्हें कहा जाता है। अब वहीं धन के लिए आपकी बहुत ही अच्छी स्थितियां बनी हुई है। मंगल
जो शुक्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाकर सीधे देखेंगे आपके धन भाव को। अब धन का स्वामी यानी कि जो लग्जरी धन का स्वामी होता है, ऐशो आराम के धन का स्वामी होता है, राजसी वैभव का स्वामी होता है, वो इस समय कहाँ दिख रहा है आपके धन भाव पर। इस समय आपकी वाणी जो है बहुत पोलाइट देखी जाएगी, यानी कि बहुत ही सौम्य। और यहाँ पर शनिदेव भी बैठे हुए हैं, तो शनि और शुक्र की जो ये संबंध होता है, समसप्तक योग शनि शुक्र का बहुत ही सुंदर होता है। शनि के बिना शुक्र अधूरे हैं और शुक्र के बिना शनि अधूरे हैं। एक दूसरे का साथ जब इनको मिल जाता है तो समझ लीजिए वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ में बहुत कंफर्टेबल रूप से आपको रिजल्ट प्रदान करते हुए देखे जाते हैं। इस समय धन में आपके विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। संचित धन इस समय पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुटुंबियों से संबंध बहुत मधुर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो आपके पैतृक रिलेशन होते हैं, जैसे कि आपके चाचा ताऊ या फिर आपके और कुटुंबी जन होते हैं, उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति का यदि कोई अभी तक आपका बंटवारे में सॉल्यूशन नहीं निकला था या कहीं पर फंसी हुई थी, वह इस समय पर आपको प्राप्त हो सकती है। ये जो स्थितियां होंगी आपके लिए बहुत बेहतरीन निकल कर आएंगी। इस समय पर जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस समय पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस समय पर आपको थोड़ा सा चीनी से परहेज करना चाहिए, मीठे से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यदि आप डायबिटिक पेशेंट है तब तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और ये क्योंकि ये आपके इस समय के संघर्षों में बढ़ोतरी कर सकती है। मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मकर राशि जो है चुनौतियों का उसके जीवन में हमेशा समावेश रहता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। चुनौती जब तक इनके जीवन में आती नहीं है तब तक इनका जीवन पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि शनिदेव की जो ये विशेष राशि होती है, ये इसका जन्म ही चुनौतियों से लड़ने के लिए होता है। तो इस समय आपकी जो चुनौतियां हैं उन्हें में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। आपके संघर्षों में बढ़ोतरी होगी। वहीं कर्म में विशेष परिवर्तन के योग बने हुए हैं। कर्म में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि आपको बहुत सौम्य रहना है, बहुत पोलाइट रहना है, क्योंकि यदि इस समय पर आपने थोड़ा सा भी किसी बात को तूल दे दिया तो आपके लिए स्थितियां जो है थोड़ी सी विषम हो सकती हैं। ज्ञान में थोड़ा सा आपके ज्ञान में अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि क्या है कि देखिए ज्ञान आप होगा तो बहुत अच्छा आपका ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को आप क्रियान्वित करने की दिशा में नहीं चल पाएंगे। ज्ञान इस समय पर आपका जो है आपके लिए अवरोध उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। या तो आप विपरीत दिशा में ज्ञान को चलाएंगे या फिर ज्ञान को जो है आप इस समय पर कोई मेजर डिसीजन लेने से थोड़ा सा अवॉइड करें। मेजर डिसीजन लेना ही है तो ऐसे व्यक्ति की सलाह से लें जिस पर आपको पूर्ण रूपेण भरोसा हो। तो शुक्र की ये जो स्थितियां हैं बुध के प्रभाव से और भी ज्यादा बढ़कर आपको मिलने वाली है। धन के लिए आपको बहुत अच्छा है। आपके इस समय पर जो भी लेन देन है वह आपके सामान्य आ जाएंगे। आपको किसी से धन लेना है वो इस समय पर आपका प्राप्त हो जाएगा। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये दाम्पत्य जीवन में मधुरता के कारक होते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आपकी थोड़ी सी तनाव की स्थिति देखी जाएगी। जो अभी तक आपका जीवन बहुत ही माधुर्यपूर्ण था तो थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मंगल देव के साथ गुरुदेव भी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ की आधी निगेटिविटी तो उन्होंने समाप्त कर दी। अब चर्चा जो कर लेनी चाहिए वो शुक्रदेव के उपायों की कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की कुंडली में शुक्रदेव शुभ अवस्था में नहीं बैठे होते। ज्यादातर कुंडलियों में देखा जाता है अस्त होते हैं, विषम परिस्थितियों में होते हैं। तो इनसे निवारण के लिए आपको कुछ उपायों की ओर चलना चाहिए। तो सबसे पहले शुक्र के लिए ओम सूर्य शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आपको शुक्रदेव के लिए महिलाओं का सदैव सम्मान करना है। फ्राइडे की फ्राइडे आप महिलाओं को देखिए 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं। कोई सुगंधित चीज दे तो ज्यादा उत्तम है। आप मिश्री वाली केशर वाली खीर बनाकर भी बांट सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। देखिए जो आपके रिलेशंस होते हैं वो आपके जीवन में आपके ग्रहों की स्थिति को दर्शाते हैं। शुक्र से प्रभावित जातक जो होता है वो उसकी लाइफ जो होती है महिलाओं से घिरी हुई होती है। महिला क्या होती है? शुक्र होती है। देखिए इसमें भी एक भेद है कि जो 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं होती हैं वो शुक्र होती है, मैरिड लेडीज है, और उससे ज्यादा होती हैं उन्हें चंद्रमा का कारकत्व प्राप्त है, यानी कि माता तुल्य। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसके लिए एक उपाय आप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। हथेली के इस वाले भाग पर हमेशा गुलाब का इत्र अल्कोहल रहित होना चाहिए।
गुलाब का इत्र लगाकर रखें। आपके शुक्र आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, शुक्र की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। इससे आपके शुक्र आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।